बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं ये। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है CM है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है। वो बड़ी गेम चेंजर दरख्वास्त है, बड़ी अहम दरख्वास्त दायर की है और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से दरख्वास्त दायर की है। पहले मैं वो दरख्वास्त है क्या वो आपके सामने रखता हूँ, फिर फैसल साहब से पूछूंगा कि ये पे रोल और पंजाब गवर्नमेंट को भी एक दरख्वास्त उन्होंने दी है, इस हवाले से फैसल साहब से जानेंगे। ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त में ये कहा गया है जी कि इमरान खान साहब को पे रोल पर रिहा किया जाए, ये इस्तदा की गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी तौर पर बढ़ाए गए मुकदमात में तवील कैद से उनके बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। इस तरह की कैद से बचने के लिए आइन में पे रोल पर रिहाई की रिमांड मौजूद है। ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब यकीन दहानी कराते हैं कि पे रोल पर रिहाई की शराइत पर अमल करेंगे, यानी पे रोल पर जो रिहाई होगी जिन शराइत के साथ, जिन कंडीशन के साथ, उन पर वो अमल करेंगे। तवील कैद से सेहत ख़राब होने का भी ख़तरा मौजूद है। इमरान खान के पे रोल पर रिहाई कौम को मुत्तहिद करने के लिए बहुत अहम है, ज़रूरी है। इस वक्त जो मुल्की मामलात हैं उस हवाले से भी बात की गई है। ये भी कहा गया कि सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को इस मुतल्लिक़ दरख्वास्त थी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान ने जेल में कैद के दौरान प्रिजनल रूल्स के खिलाफ वर्जी कभी नहीं की। ये दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इस्तदा की गई। चौधरी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। ये बताइए कि हमारे नाज़रीन के लिए कि पे रोल बुनियादी तौर पर होता क्या है? नहीं, बुनियादी तौर पे ये पैरोल है, पेरोल नहीं है। पैरोल जो है दुनिया में कॉन्सेप्ट है जी, जिसमें कोई सर्टेन कंडीशंस के साथ सजा याफ्ता कैदियों को कैद से आज़ादी दी जाती है और वो मसलन ये कहा जा सकता है कि फ़लाँ दिन आप फ़लाँ थाने में हाज़िरी लगाएंगे या फ़लाँ जगह पे आप आएंगे, फ़लाँ अदालत में आप आएंगे। तो इस किस्म की शराइत आयद होती हैं और उसमें जो बेसिकली बिहेवियर देखा जाता है कैदी का कि वो कैसा रहा है। और प्रिजन रूल्स पाकिस्तान में भी इसकी इजाज़त है। कोई फैमिली इमरजेंसी जो है वो भी हो जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब की जब वालदा फौत हुई थी तो वो उनको 10 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। तो इस किस्म के मामला जो है होते रहते हैं पाकिस्तान में और रूटीन में भी हार्डन क्रिमिनल्स को भी जो है वो देते हैं। तो इमरान खान साहब तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और उनकी तरफ से कभी भी कोई ऐसी खिलाफ वर्जी भी नहीं हुई है रूल की। हमेशा ये रूल्स के मुताबिक उन्होंने आई थिंक कि सबसे ज़्यादा जो बहादुरी से और सब्र के साथ नहीं बिल्कुल उन्होंने अपने देखे। उन्होंने फिर जो मैं मिलने जब गया था लास्ट टाइम तो उस पे मतमा नजर तो हिंदुस्तान का जो सारा मामला था उस पे जो उनकी ट्वीट आई वो ट्वीट या उन्होंने जो बयान जो मैंने बाहर बताया ट्वीट तो वही आई थी जो आपने बातें की थी। वही ट्वीट कोई नई बात नहीं है। जो ट्वीट उनकी आती है उसमें हिंदुस्तान का ख्याल था कि इमरान खान अपनी रिहाई, अपने मुकदमात, उनकी बातों को आगे रखेंगे और से सारे मामले को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने नहीं किया और मुझे ये पता है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे ऐसी बात भी की तो उन्होंने कहा नहीं, ये वक्त मुल्क के लेकिन एक बात तो है फैसल साहब, कल भी जैसे नहीं मिलने दिया गया लोगों को, लेकिन अगर कल आप जाते तो आप कल मिल लेते उनसे। नहीं, ये जुमेरात वाले दिन जो मीटिंग है ना, ये राय साहब ये इसी देखे पहले तो सारी मुलाकातें हो रही थी जी, वकला और फैमिली की तो बिल्कुल मुलाकातें हो रही थी। ये फ्रस्ट्रेट हुई जाके जिसकी उसकी जो भी वजह है मैं उस पर जाना नहीं चाहता। वो जब क्योंकि इमरान खान साहब बंदर है और मेरी कोई भी गुफ्तगू जो होगी ना वो उसका असर होगा उन पर। मैं बड़ा जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे इमरान खान साहब की रिहाई से मेरा वहाँ पे होना ना होना मैटर नहीं करता। मतलब ये है छोटी बात। लेकिन एक बात तो है ना जो सब के, जब आप पिछली से पहले गए तो खान साहब ने तो ये कहा था कि फैसल अंदर आया तो ये जो मैं गुफ्तगू करता हूँ वो तो गुफ्तगू बाहर जाती है। तो फिर ये सारा कुछ जो किया गया, कल मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं यहाँ पर एक बड़े ज़िम्मेदार, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, बड़े ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं वो बैठे हुए। मैं उनसे जब मिला तो मैंने उनसे पूछा कुछ चीज़ें, तो उन्हें कुछ मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें बताई और फिर मैंने पूछा कि ये राजा साहब के हवाले से बिलखुसूस मैंने पूछा, वो ऑन द रिकॉर्ड बात थी उन्होंने मुझसे की। तो वो कह रहे थे कि राजा साहब सियासत देखे कुछ फ्रंट फुट पर जाना पड़ता है, कुछ अब पीछे आना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन एक राय साहब तो गिरफ्तारी से पता नहीं बहुत डरते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, लगता तो ऐसे ही है, कभी आए तो है नहीं, आए नहीं और कभी किसी जगह ऐसी एहतजाजी तहरीक में कभी नहीं निकले, वो गाड़ी में नहीं निकलते, गाड़ी में बैठ कर बात करते। तो वो देखिए वर्कर्स ने इस मुल्क को, इस पार्टी को बचाया, इस लीडरशिप पे होते उन्होंने तो तबाही उतार दी। घर में बैठ के वीडियो बनानी, देखिए मैं एक वर्कर हूँ,
और मेरे से तो इनकी तकलीफ ही ये है कि ये चुप नहीं करता। और मैं इमरान खान साहब के सामने भी कभी चुप नहीं किया। मैं उनको भी सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। और वो समटाइम्स वो भी कहते हैं कि यार तुम बहुत क्या इनको थोड़ा, मैंने कहा सर बात ये है कि आप जेल में हैं, मैं परेशान नहीं करने आता, लेकिन आपको हकायक इसलिए बताना जरूरी है, आपका फैसला ठीक हो। आप ठीक फैसला करेंगे तो ही फिर सबका बेनिफिट होगा ना। आप मतलब मेरे लिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मौजूद से भी हट रहे हैं, उस पर वापस आते हैं कि इमरान खान साहब की पैरोल पर रहे या वैसे रहे, वो इम्पोर्टेंट है। वो आएंगे, सियासी अदम से काम खत्म होगा, जो हमारे लोगों में गुस्सा है वो खत्म होगा, और मुल्क में APC बुला के उनकी मौजूदगी में मुल्क में एक ऐसा कोई हमें राय अमल बताना पड़ेगा जिससे एक मुल्क में इस वक्त तनाव है। देखिए कशीदगी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। आज भी अहमद मीर साहब ने सुबह ट्वीट किया था कि हिंदुस्तान ने आज भी ड्रोन अटैक किया है ओकाड़ा के अंदर। वो इजरायली ड्रोन अटैक है और उसको तबाह डिस्ट्रॉयड किया गया, जिस तरह भी हुआ मामला। लेकिन 36 वो उसकी तादाद हो गई है। जो बात आप कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, पैरोल पर रिहाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है। क्या लगता है आपको कि ये दरख्वास्त जो दायर की गई, इससे पहले तो इस तरह की कोई दरख्वास्त आई नहीं है, ये बड़ी मीनिंगफुल दरख्वास्त है? ये दरख्वास्त जो है इसकी डिस्कशन फ्रैंकली स्पीकिंग हम जब बुकला मिलते थे हमारे सामने तो नहीं हुई, रिसेंटली भी नहीं हुई। एक नई डेवलपमेंट है। अब इसके पीछे क्या है वो तो अली अमीन बता सकते हैं, लेकिन अली अमीन ने एक ठोस कोशिश की है, उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। अली अमीन को राय साहब बहुत सारे लोग शायद उसमें तनकीद भी करते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ 3 दफ़ा इधर आया तो है, फिर बाकी लीडर तो आए नहीं, जो यहाँ पे आए हैं वो तनकीद करें समझ में आती है। आलिया हमजा करे, आमिर करे, दूसरे करें, जो यहाँ पे मौजूद थे। आप खुद घरों में वीडियो बना रहे थे, आप अली अमीन पे तनकीद करेंगे, गलत बात, ठीक है ना। और फिर उन लोगों के ऊपर ये कहना कि जी वर्कर नहीं निकले, भाई वर्कर और कितने निकले? 17 लाशें वर्कर्स ने निछावर कर दी, 17 जाने निछावर इमरान खान की कॉल के ऊपर। आप उधर होते 24 से 26 नवंबर के बीच। मैं कह रहा हूँ कि 17 सर थोड़ा बहुत बड़ा फिगर है, और हम पार्टी उसके क्या कर सके। हम उनकी जो शहदा को जिस तरह से एक प्रोजेक्ट करना चाहिए था, जिनसे उनका कॉज था, वो नहीं हो सका। ये एक हकीकी बात है। फिर आज जो एक कोशिश हुई है, मैं कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, और ये कामयाबी में पाकिस्तान की कामयाबी है, ये इमरान खान को फेवर नहीं है, ये फेवर है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है यूनिटी की। हिंदुस्तान ने, मैंने जो उनके देखे 2-3 दिन मैंने उनका मीडिया ऑब्जर्व किया, वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इतनी वो बातें वो कर रहे हैं जिनका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है, और वहाँ पे हर मिनट बाद एक बड़ी फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया। ओ भाई, ये हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट चल रही है, हम यहाँ पे बैठ के हमने मुकदमे किए हैं, इन्होंने कवर किए जी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद की प्रिंसिपल रजिस्ट्री पे मौजूद हैं। काम सारा ये है, पाकिस्तानी बिल्कुल रात को भी किसी रेस्टोरेंट में तिल धरने की जगह नहीं थी। मैं खुद रात को F7 में रात को खाना खा के आया हूँ, ठीक है। वहाँ पे टेबल फुल है, वेट करना पड़ता है, मार्केट्स फुल है, वी आर एंजॉइंग। इतनी मीम्स बन चुकी हैं कि हिंदुस्तान की तो तबाही फेर दी है। बिल्कुल। और आपने जंग लगाई, हमने राफेल तबाह किया। जो गोदी मीडिया है ना, वो आपको गलत वो कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और राजा साहब का जो गांव है, घर है, ये LOC के ऊपर है, 1 किलोमीटर है यार दूर। मेरा गांव जो घर है वो LOC के ऊपर है। किसी किस्म के लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। आपने रात को कहा जी, देखे ये लाहौर पर हमला हो गया जी, ये कोयटा पर हो गया जी, ये कराची पर हो गया जी। यार तो पूरा यहाँ पर चहल पहल है जिंदगी, लोग एंजॉय कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, ऐसा ना करें भाई। वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रज के झूठ बोलो जनाब, और आप वही कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताए फैसल साहब कि ये जो पंजाब होम सेक्रेटरी को भी एक दरख्वास्त दी गई, जो इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, बताया गया, जो ग्रांट ली गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, ना दरख्वास्त उसको रिजेक्ट किया गया, ना एक्सेप्ट किया गया। दरख्वास्त किसने डाली? मेंबर में से या किसी ने? तो इम्पोर्टेंट बात तो वही है कि उन्होंने डाली, तो वो पंजाब गवर्नमेंट ने तो नहीं करना था, लिहाजा वो स्टेप्स सारे पूरे किए गए हैं। वो जो इनिशियल स्टेप्स हैं, यानी वो फिर उसमें रिजेक्शन का खतरा कम है, यानी ये एतराज नहीं लग सकता कि आप वो नहीं हुए, ये नहीं हुए, तो यहाँ पे वो आ गई है बात।
तो क्योंकि इमरान खान साहब को जिस केस में सजा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए, बिल्कुल है, वो लगी हुई है दरख्वास्त और वो क्योंकि अलकादर का इधर का नैब का केस है ना, वो जो तो सॉरी अलकादर ट्रस्ट केस जी 190 मिलियन वाला जो है, उसमें क्योंकि वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन बनती है तो ये जुरिस्डिक्शन भी ठीक है। तो ये जिसने फाइल की है वो अक्लमंदी का मुजाहरा किया उसने। हाँ, बड़ा शाज़ो नाज़र हमारी लीगल टीम से ये अक्लमंदी होती है, लेकिन की है। लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि शायद मैं अब आप इसको डॉट कनेक्ट कड़ियाँ मिलाएं, बहुत पीछे चला। आप वकील है, मैं अदालतें कवर करता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो जेल में थे, कोट लखपत जेल में, आपको पता है, तो उस वक्त थोड़ा सा वो पीछे जाएं, क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, दरख्वास्तें दायर होती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर वो ऑर्डर करते रहे कि ये करें ये करें। ये तमाम चीज़ें अगर मैं इसको एडमिटेड कमा में रखता हूँ कि वो वहाँ से कुछ होता है तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं, अदरवाइज नहीं। ये मामला तो डेफिनेटली देखें, बैक एंड पर राब्ते तो रहते हैं। और अली अमीन जो हैं वो बेहतर राब्ताकार भी हैं, बेहतर सहूलतकार भी हैं, उनकी पोजीशन ऐसी है, उनसे हर कोई जो है वो एक मामलात कर भी सकता है। और देखिए हर मामला डील थोड़ी होता है, कुछ मुल्क पाकिस्तान के लिए भी करना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इमरान खान साहब को बिल्कुल हकीकत बताई कि सर ये मामला है, बाहर ये है, इस तरह से, ठीक है। तो वो अक्सर हमारी पार्टी वाले जो जाके कहते थे कि लाख बंदा निकल आया, तो खान साहब कहते थे फिर बंदे निकालो, इधर क्या लेने आते हो। और मैंने कहा जी इनसे थोड़ी निकलने हैं, वो आप हो तो बंदे निकलते हैं, मतलब आपकी ज़ात है, बड़ी मजबूत है, आपकी ज़ात के मुर्तकज़ हैं, आप कोई भी इशू होता है तो आप जो हैं वो लोग आपकी तरफ देखना शुरू, बिल्कुल ऐसा ही। और लेकिन आपकी पार्टी में कोई बंदा ऐसा नहीं, कोई बंदा ऐसा अगर आप कहें कि कोई ऐसा 30 मार खान पैदा हो गया तो कोई नहीं है, कोई नहीं। वो आप आएंगे, पार्टी भी बचेगी, मुल्क भी तभी चलेगा जब आप होंगे। तो लिहाजा इस पर संजीदा थॉट्स की ज़रूरत है। जज्बात ये जो बाहर आके कहा जाता है ना कितने बंदे हो रहे थे, ये ट्विटर वाले जो है ना ये तबाही करते हैं जी, नहीं तबाही नहीं करते, हिम्मत करे ना, कोई 50% आ जाए उधर, काम ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सब आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है, DGISPR ने परसों जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले यहाँ पर नेशनल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें फौज को इख्तियार दिया गया। लेकिन जब इजलास खत्म हुआ तो ये हमारे जो वुज़रा थे वो दफाई पोजीशन पर चले गए, बकरी हो गए। और जो शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया था वो भी माजत ख्वाना किस्म का खिताब, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि यार ये तो शिकस्त खुदा आदमी है। फिर रात को DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ट्वीट भी हुआ था कि हमारा इनसे बयान से कोई लेना देना नहीं है, हमारी अफवाज पाकिस्तान डट के खड़ी है, मुकाबला कर रही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं जो हमारी हुकूमत है? नवाज शरीफ क्या कर रहा है? यही है ना, नजर आया, बिल्कुल खामोश है, नजर आया, खामोश गूंगी फिल्मों का हीरो किधर है वो? ठीक है, नवाज शरीफ, नवाज लीग उसके ऊपर है ना नाम पे, एक उसने जाती ताल्लुकात को मुल्क की मफादात पर तरजीह दी है। ये जो बयानात थे ख्वाजा आसिफ के और ये और वो इनके जो राना सनाउल्लाह साहब के, भाई क्या भाई जंगे इज्जत बेइज्जती के लिए हारने जाने ये नहीं होती कि जंग जीते, जंग इज्जत बेइज्जती का मामला होता है। अगर हम अपने मादरे वतन पर निछावर हो जाते हैं तो इससे बड़ा कोई एजाज ही कोई नहीं है। ये मुल्क ने हमें इज्जत दी, पहचान दी, सबको दी। कौन सा ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के बगैर हो सकता था कि कोई बंदा इधर होता ही ना। आपने ज़ाती ताल्लुकात को पाकिस्तान के मफादात के ऊपर तरजीह दी, अफसोसनाक हद तक आप खामोश रहे। आपको इस कॉन्डक्ट पे उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब हालात ऐसे हैं कि मैं ज़्यादा शदीद लफ्ज़ से इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन नवाज शरीफ ने मायूस किया है, अक्रॉस द बोर्ड सबको मायूस किया है, हुकूमतें भी मायूस की है। तो शायद इसीलिए इमरान खान साहब का पैरोल पर निकलना भी बड़ा ज़रूरी है। और हमारे DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन की थी, बड़ी जानदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, बिलखुसूस साहब की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हिंदुस्तान की बड़ा भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। सब जो जवाब हमने दिया जी, जो तुसाने करा पर सामने जो अपना गोलाबारी हुई, आप तो उसके डायरेक्ट निशाना है। बिल्कुल, हम जेलम वाले जो हैं आपके हमसाए हैं, हमें एक पाल की लोकल खबर बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी अफवाज ने जिस तरह का जवाब दिया है उस पे मैं समझता हूँ कि वो खराज तहसीन के मुस्तहक है जी। और ये वक्त ऐसा है कि हम सबको अपनी ज़ाती कोई भी इख्तलाफ हो, कोई भी वो पीछे रख के पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान के लिए जो है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। याद रखिएगा कि दुश्मन मुल्क की फ़ौज से अपने मुल्क की फ़ौज जो भी है बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।
नाज़रीन, ये थी सारी सिचुएशन जो आज की डेवलपमेंट थी, वो हमने आपके सामने रखी है। मुझे और फैसल साहब को दीजिए इजाज़त, रब्बो सा खैर रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।